जब इस दुनिया में इंसानों का कोई वजूद नहीं था, हर तरफ खामोशी थी। न कोई इंसान था और न जिंदगी का कोई निशान। इसी वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने फरिश्तों को हुक्म दिया कि सब अर्श के करीब जमा हो जाएं। जब तमाम फरिश्ते जमा हो गए तो अल्लाह ताली ने फरमाया, मैं जमीन पर अपना एक खलीफा बनाने वाला हूं। ये सुनकर फरिश्तों ने अदब से अर्ज किया, ए हमारे रब, क्या आप ऐसी मखलूक को जमीन पर भेजेंगे जो वहां फसाद करेगी और खून बहाएगी? हालांकि हम तो हर वक्त आपकी तस्बीह और इबादत करते हैं। अल्लाह ताली ने फरमाया, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ताली ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जमीन से मिट्टी लाई जाए ताकि इंसान को पैदा किया जाए। हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम जमीन पर गए, मगर मिट्टी ने फरियाद की कि उसे न ले जाया जाए। इसी तरह हजरत मिकाईल और हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम भी मिट्टी न ला सके। आखिरकार हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम गए और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक मिट्टी ले आए। इसी मिट्टी से अल्लाह ताली ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म बनाया और फिर इनमें रूह फूंक दी। जैसे ही रूह जिस्म में दाखिल हुई, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जिंदा हो गए और उनकी जबान से पहला लफ्ज निकला, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताली इस पर बहुत खुश हुए। फिर अल्लाह ताली ने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया, आदम को सजदा करो। अल्लाह का हुक्म सुनते ही तमाम फरिश्ते सजदे में गिर गए, मगर एक फरिश्ता अज़ाज़ील खड़ा रहा। अल्लाह ताली ने पूछा, आए अज़ाज़ील, तूने सजदा क्यों नहीं किया? उसने तकब्बुर से जवाब दिया, मैं आग से बना हूं और आदम मिट्टी से बने हैं, इसलिए मैं उनसे बेहतर हूं। ये सुनकर अल्लाह ताली नाराज हो गए और फरमाया, तूने तकब्बुर किया है, इसलिए तो हमेशा के लिए मरदूद और शैतान बन गया। इसके बाद शैतान ने अल्लाह से क़यामत तक जिंदगी मांगी ताकि वो इंसानों को गमराह कर सके। फिर अल्लाह ताली ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रहने का हुक्म दिया। कुछ अरसे बाद अल्लाह ताली ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाएं पसली से हजरत हवा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया ताकि वो उनकी साथी बन सकें। दोनों जन्नत में सुकून और खुशी के साथ रहने लगे। अल्लाह ताली ने फरमाया, तुम जन्नत की हर नामत से फायदा उठा सकते हो, लेकिन उस एक दरख्त के करीब मत जाना। लेकिन शैतान ने धोखे से हजरत हवा अलैहिस्सलाम को इस दरख्त का फल खाने पर आमादा कर लिया। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने भी वो फल खा लिया। ये अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी थी। इसके बाद अल्लाह ताली के हुक्म से हजरत आदम और हजरत हवा को जन्नत से जमीन पर भेज दिया गया। जमीन पर आने के बाद दोनों को अपनी गलती का बहुत अफसोस हुआ। वो दिन रात अल्लाह से मुआफ़ी मांगते रहे। आखिरकार अल्लाह ताली ने उनकी सच्ची तौबा कबूल कर ली। इसी तरह हजरत आदम और हजरत हवा की औलाद से दुनिया में इंसानों की इब्तिदा हुई। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अगर इंसान से गलती हो जाए तो उसे फौरन अल्लाह से तौबा करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह बहुत ज़्यादा रहम करने वाला है।